ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए और बता दीजिए क्लास स्टार्ट होने जा रही है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है? कुछ आप लोग बताएंगे? सर एरिथमेटिक मीन। सर मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? सर मेजर मेरिट ऑफ ऑफ एम। तो यूज हम ऑफ लोग ने अर्थ यूज ऑफ हाँ, अरिथमेटिक मीन। वो तो हो गया था ना। यूज ऑफ यस सर, हो गया था। अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन हो गया था। और यस सर। इस बार सिलेबस से जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हट गया है, ठीक ना? तो सर इसको पढ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, सर ठीक आप है? पढ़ा सिलेबस से। दीजिए। अरे भाई, और भी पढ़ना है, अभी यूनिट फर्स्ट में ही आप हैं, ध्यान रखिए, ठीक है? बहुत सिंपल सा है, इसको आप थोड़ा सा आप लोग करेंगे तब हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा बाद में बता दीजिएगा तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है? जो अभी सिलेबस में नहीं ओके है इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये आपने इंटरमीडिएट में 9th या इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ठीक है? इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है। अब हम लोग आज जो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम आज का पूरा क्लास अभी इसी में चले जाएगा, ठीक है? इतना उसमें है। और जब आपको उसमें से क्वेश्चन आना नहीं है तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इसका, ठीक है? आज हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ रहे थे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग ने दो शुरू किया था। एक था हमारा मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा था पोजीशनल एवरेज, ठीक है? अब इसमें जो तीन थे जिसकी चर्चा कमोबेशी हम लोग ने कर ली, एक आपका अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। तो ये दोनों सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इस पे अभी चर्चा नहीं की। अब इधर पोजीशनल एवरेज में यहाँ हमारे पास तीन आ जाते हैं। पहला मीडियन, दूसरा मोड और तीसरा पार्टीशन वैल्यू, ठीक है? अब इस पार्टीशन वैल्यू में तीन आते हैं, क्वार्टाइल, दूसरा डेसाइल, तीसरा परसेंटाइल, ठीक है? तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं वो है पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज, ठीक है? क्या होता है पोजीशनल एवरेज, लिख लीजिए। पोजीशनल एवरेज इज पोजीशनल एवरेज इज आवाज जा रही है हमारी? यस सर। यस सर। यस सर। लिखिए, पोजीशनल एवरेज इज दैट एवरेज
positional average is that average or measure of central tendency. Positional average is that average or measure of central tendency which situated in the middle of or center of the given distribution for the given distribution, yeah, in the given distribution. For this, arrangement of ascending or descending order of all the observations is essential. ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पोजिशनल एवरेज सर एक बार रिपीट कर क्या दीजिए। होता है? पोजिशनल एवरेज क्या होता है? पोजिशनल एवरेज is that average or measure of central tendency which situated at the center or middle of the given distribution. For this, the arrangement of ascending or descending order of all the observation is essential. ठीक है, पॉइंट चेंज करके लिख लीजिए। पैरा अगला नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इन पोजिशनल एवरेज there is advantage of division of division of given distribution not only in two equal parts but also 4, 10 or 100 equal parts by फिर से रिपीट कर दीजिए। बाई by using quartile सर बट आल्सो के बाद decile by using quartile, decile and percentile respectively.
किसी ने कुछ लिखा है भाई पूरा? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। देखिए, देख यस लीजिए सर। स्क्रीन में आप क्या है, स्क्रीन में आप क्या आ गया है उसको देख के लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं आज पोजिशनल एवरेज में। पहला हम लोग आज शुरू करते हैं मीडियन। आप में से कोई डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीडियन? एनीवन? सर जब जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके से सेट किया जाता है, तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है उसको मीडियन कहते हैं। चलिए ठीक है, आपने जो सिंपल भाषा में कहा, चलिए लिख लीजिए। लगभग इसी तरह से मीनिंग यहां पर भी है। by arranging हेडिंग क्या सर? मीडियन। आप देखिए, आप लोग इधर उधर खोए रहेंगे तो समस्या हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ आप पूर्णतः ध्यान रखिए हमारे क्लास में। देखिए, एक तरह से ये इकोनॉमिक्स कहने के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट है, बट एक तरह से एकदम साइंस की तरह से। क्या आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक पॉइंट आपका ध्यान देना होगा। और आप सोच रहे होंगे कि कभी इधर उधर दोस्तों से बात कर लिए, चाहे कहीं खोए रहे, अचानक सर क्या बोले, इस तरह से नहीं होगा। अगर इस तरह से करना है तो चुपचाप से जहां से चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए। बीच बीच में बोलते हैं तो हमको भी मतलब अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि हमारे पास आपको लगता हो कि बहुत बड़ा सर के पास चिट्ठा लेकर बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जो भी हमने काम किया है, जो भी स्टडी किया है, उसके आधार पे जो माइंड में उसी की तरफ से हम भी काम करते हैं। अब एक फ्लो में निकल जाता है तो बढ़िया निकल जाता है, आप रिपीट कराते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ का रिपीटेशन हो जाता है। चलिए, तो टॉपिक है आपका मीडियन। इसमें पोजिशनल एवरेज में अभी एक मित्र ने आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमए। एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है। और भी एमए के बहुत फुल फॉर्म होते हैं। तो मीडियन के लिए हम बता रहे थे कि बाय अरेंजिंग ascending or descending of the distribution a value is situated at center or middle of the distribution, which situated or located at the center or middle of the distribution and divide whole the distribution in two equal parts, such measure that measure of central tendency is known as median. इक्वल पार्ट के बाद सर होल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद all the distribution in two equal parts is known as median, or it is also called average of position. It is also called
average of position because it is situated at center. It is situated at center and divided into two equal parts. वही चीज है जो डेफिनेशन आपको लिखवाया. Sir, repeat again, sir. What's different? बिकॉज के बाद बोल दीजिए. Because it Sir, start. it Because it is situated at center. center or middle of the distribution and divided into two equal parts. That's why it is known as average of position. Average of position. ठीक है. चलिए अब यहां से मीडियन के बारे में हम लोग स्टडी करना डिटेल में चालू करते हैं. मीडियन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है. अब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग दो सिचुएशन हो सकता है. इफ नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस आर odd, then median M is n plus n plus 1 upon item or observation. ठीक है. सपोज 5, 7, 9, 11, 12, 15 and 17. Here n is equal to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's why m is equal to 7 plus m is equal to n plus 1 upon 2 to item सेवन प्लस 1 अपॉन 2. ये हो जाएगा आपका फोर्थ आइटम. और यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में फोर्थ आइटम कौन सा है? 11. ठीक है. द प्रॉब्लम अराइजेस बिफोर अस व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स n becomes even. Okay, let's see. Then what we do? Write down the next case. If number of observations are even, then MD median is equal to n upon 2
आइटम प्लस n divided by 2. Okay. Now suppose in this case, if one number, suppose we added 19. Okay. Then what will be the median? Here n is equal to what? N is equal to, here n is equal to 8. 8. In that situation, median is equal to 8 upon 2 plus 8 plus 1 by 2. 8 by 2 plus 1 सर. यहाँ n हो जाएगा 1 by और यहाँ 2 plus 1. ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 8 by 2 plus 1. अपॉन 2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर्थ आइटम कौन सा हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 11. फोर्थ आइटम, और यहाँ हो जाएगा फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, फोर्थ आइटम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 11, फिफ्थ आइटम कौन सा हो जाएगा 12 अपॉन 2. कितना हो गया यहाँ पे 23 अपॉन 2, और यहाँ 11.5. ठीक है, जो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है, और ये क्या कर रहा है, पूरे ग्रुप के को दोनों को बराबर में बांट रहा है. ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं. इसमें किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, देन यू मे आस्क. एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सर. कहाँ से एक्सप्लेन करें, क्या एक्सप्लेन करें सर? m इज इक्वल टू n अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन 2 तो आइटम. ठीक है, मतलब जो भी यहाँ आइटम आएगा n अपॉन 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो वाला आइटम इसमें आ जाएगा. यहाँ नेक्स्ट में आ जाएगा n अपॉन 2 प्लस 1 आइटम, जो भी यहाँ होगा, तो इससे जस्ट दूसरा वाला आइटम यहाँ पे आएगा या ऑब्जर्वेशन आएंगे. अब दोनों ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे आप चाहे तो आइटम कर लीजिए, यहाँ पे ये लिख लीजिए सुविधा के लिए. सर n अपॉन 2 प्लस 1, फिर आपने 8 प्लस 2 अपॉन 2 क्यों लिखा? ना वो जो पहले लिखा था n प्लस 1 लिखा था ना, वो गलत होगा, सही ये होगा. नीचे जो आप लिखे 8 प्लस 2 बाई 2 लिखे हैं सर 8 by 2 plus 1 लिख दीजिए वहाँ. कहाँ, यहाँ पे सर? यार वो सही है, वो सही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं. वो सही है सही. पहले जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था ना, ध्यान दीजिए, n प्लस n प्लस 2 ये लिखा था ना, ये मिस्टेक था, ये इसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया. यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा. क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए इसको लॉजिकली भी समझ लीजिए, n प्लस 1 करते हैं आप, सपोज तो 8 प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 9, तो यहाँ 4.5 आइटम आएगा, तो 4.5 फिफ्थ आइटम किसको कहेंगे आप. तो इसीलिए यहाँ पे इस एरर से बचने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग लिखना है प्लस 1 लिख सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए. सर ये एपी है जो सीरीज लिए हैं सर, 5, 7, 9, 11, 12 एपी है. क्या है?
ये अरिथमेटिक प्रोग्राम मतलब सर कॉमन जो है 5 से 7 का है, 2 कॉमन, जैसे 2 बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा कहाँ जरूरी दो है बढ़ा कि रहे हैं? सीरीज ले सकते हैं, कहाँ कहाँ कोई भी कहाँ से सीरीज दो ले बढ़ा सकते रहे हैं। हैं? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, सीरीज यहाँ 2 हो गया, सीरीज ले यहाँ सकते 1 हैं, हो लेकिन गया, ये यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो तो गया। अपने बेस पे ले रहे तो हैं। सर इक्वल कैसे डिवाइड करेगा फिर? क्या इक्वल कैसे डिवाइड करेंगे? लेना है बस बीच में। सर इस सीरीज डिसाइड कर लेंगे क्या हुआ? सर, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 8 अज्यूम किया गया है, हाँ। वो सर मतलब कि कैसे हुआ? यहाँ से इसको भी आप इसका मतलब शुरू से क्लास में ध्यान नहीं दिए आपने। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट जब इवन होते हैं n इजिकल टू 7, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था, n इजिकल टू क्या था? इवन ऑड था, तो ऑड था तो n प्लस 2 आइटम होता है। क्योंकि ये पोजीशन वैल्यू होता है तो इसके सेंटर में जो भी वैल्यू आएगा, पहले तो हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है, जो डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी बता दिया, उसको हमने यहाँ डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, तो असेंडिंग में हमने इसलिए इसको सिद्ध किया। अब इसमें n प्लस 1/2 आइटम को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हमको ये मिलता है 4th आइटम, और यहाँ पे पहले ये नहीं था तो ऑड में ये हो गया था। ऑड के केस में तो हमारा 4th जो 11 हमारा क्या हो गया था? मीडियन हो गया था। अब जब यही चीज मैं सेकेंड केस बता रहा था कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, देन क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? m इज इक्वल टू n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम अपॉन होल का 2। अब उसी चीज के लिए इस पूरे एग्जाम इस चीज को देखने के लिए हमें लगा कि भाई दूसरा एग्जाम्पल लेने से बेहतर है इसी में थोड़ा सा बढ़ा दें, हमारा काम भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे उसी के आधार पे यहाँ पे क्या पहले 7th ऑब्जर्वेशन, अब 8 हो गया, क्योंकि 8 क्या है? इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ आइटम्स इवन हो गया, तो 8/2 यहाँ हो गया। जिसके हिसाब से यहाँ पे जो n/2 प्लस 1 किया था, तो इसी को हम लोग 8/2 तो होता, प्लस यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, और जब इसको प्लस करेंगे तो ये 8 + 2 का फॉर्म देगा, तो ये 4th आइटम हो गया प्लस ये 5th आइटम हो गया। अब दोनों आइटम को हम लोगों ने जोड़ दिया, दोनों को यहाँ पे ऊपर में जोड़ दिया, 11 + 12 दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर लिया, 11.5। यस सर। ठीक है, यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं ध्यान देंगे तो और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हिंस या 10 द मीडियन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 11.5। ये आपको लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। बोलिए सर। सर कह रहा हूँ कि सर जैसे आप बोले थे डिफिनीशन में दिया था इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा दोनों, तो यहाँ पे किस तरह से मतलब सेंस नहीं निकल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 11.5 आइटम होगा ना, तो मीडियन तो 11 होगा ना यहाँ पे। 5 7 7.5 मीडियन 9 रुक जाइए 11। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्लास में आप रेगुलर ध्यान देंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, और क्लास में ध्यान नहीं देंगे समझ में नहीं आएगी। अब बताइए, आपने जो डिफिनेशन में बात किया पोजीशन, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले अरेंज कर लेते हैं तो जो मीडियन होगा वो इसके बीच सेंटर में एलोकेट होगा। डिफिनेशन आपने लिखा है, डिफिनेशन समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसका 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 वैल्यू आपको इसका बीच में आया है। ठीक है, तो इन दोनों के वैल्यू के हिसाब से जो पोजीशन इसका 11 का जो पोजीशन है, अगर इसको आप
लेते इनकेस, तो ये रखेंगे कि हाँ इस चीज को पढ़ना है समझना है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहीं दूसरे ख्यालों में खोए रहेंगे तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए अब नेक्स्ट आपका यहीं पे हम लोग ले लेते हैं। सेकंड टाइप की सीरीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप क्या क्या होगा? पहला स्टेप लिख लीजिए, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछ रहा हूं अभी, चलिए तब आगे दूसरा स्टेप लिखूंगा, पहले पूछ लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिस्क्रीट सीरीज? एनीवन? सर घटते हुए क्रम को डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और वही और कोई? सर जिसमें वोल नंबर होता है जैसे कि 1 2 3 उसके बीच का नहीं होगा, मतलब पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब ही होता है दो नंबर के बीच की वैल्यू जो है सेम नहीं रहती है, वो एक वैल्यू के बाद दूसरा जो वैल्यू है उनमें कंटिन्यूटी नहीं बने। यहाँ अब 7 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ आपका 14 हो जाएगा। तो इसमें डिस्क्रीट का मतलब ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सीरीज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज, सपोज यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज से। तो पहला हम लोग क्या करें, फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड n प्लस टू और n अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये इवन होगा तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, और ऑड होगा तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे बेहतर तरीका होगा, ठीक है। फाइंड दिस और दिस, इफ इवन देन दिस, इफ ऑड देन यूज दिस, ठीक है। थर्ड स्टेप सर इसमें वो इंडिविजुअल सीरीज से उल्टा पड़ता है क्या? सर आप हो गया सर आप उल्टा बता रहे हैं सर। सर उल्टा बता रहे सर इवेंट के लिए पहला क्रम है। ओह सॉरी, ओहो ये होगा, सॉरी हमारे लिखने में थोड़ा सा हो गया, ध्यान से उतर गया था। चलिए थर्ड स्टेप का क्या होगा, the value of n plus 2 or n upon 2 plus 1 will lie on those C of the corresponding item will be the median of the given series। चलिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं।
आइटम, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हम ले लेते हैं। 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे CF हमको ज्ञात करना है। 1, 10, 36, 36 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95, यस सर, 167 फिर हो जाएगा 167 219, 219 298, 219 48 सर वहाँ 248 होगा। 248 और इसके बाद 255 255। तो अब आपका यहाँ हियर n इक्वल टू क्या है, 255 ऑड नंबर है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन आइटम ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 255 प्लस 1/2, यह क्या हो जाएगा, 128। ठीक है। अब आपने क्या लिखा है, द वैल्यू दिस और दिस will lie on those CF, the corresponding item will be the median of that distribution या given distribution। तो ये अब किसमें लाई कर रहा है, 14 वाले किसमें लाई करेगा, 14 पे। 14 ठीक है। हाँ लिख लीजिए, since लिख लिए, since the value of this lie on this CF, that's why our median or median value of the given distribution will be 14। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ये सब आपने 9, 10, 11, 12 पे पढ़ा होगा। 10th में सर। यस सर यस सर यस सर 8 में भी सही 8 में भी पढ़ा है, बताइए। 8वीं की चीज BA में पढ़ रहे हैं तो भी समस्या नो सर 9 सर 10th का टॉपिक है। हो गया। बताइए। बताइए 9, 10 के टॉपिक में आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रयास करिए कि जो प्रोसेस हम बताए हैं उस पूरे प्रोसेस को लिखिए। जैसे आपसे ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा थर्ड, मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। सर ये डिस्क्रीट सीरीज कैसे हुआ?
अनइक्वल डिफरेंस है। कौन साहब बोले? कौन कौन साहब पूछ रहे थे क्वेश्चन? पूछो, मतलब पूछो, अगर आपके दिमाग में ये बात आई है। 95 भी हो सकता है। पूछिए तो, कौन थे बताइए। सर इसमें आप बोले कि अनइक्वल डिफरेंस होगा आइटम्स में, लेकिन इसमें तो 10 से लेके 17 तक इक्वल डिफरेंस ही है, तो वो डिस्क्रीट कैसे हुआ? ये देखिए, इक्वल अनइक्वल भी देखिए, ये कहने का मतलब उसमें देखे होंगे आप, कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म होगा कि कंटिन्यूटी को नहीं बनाएगा। आप जैसे एक बात बताइए, जो कंटिन्यूअस आप बताते हैं 10 और 10, ये 20 करते हैं ना, और अभी आपने क्या किया था? 10, 11, 12, 13, 14। अब जरा बता देना बेटा कि अगर 11.3 का वैल्यू आएगा, वो किस में रखेंगे आप? 11 में सर। किसमें किसमें रखेंगे? क्यों रखेंगे 11th में? यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 है, इन दोनों के बीच में भी 1 है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस हो सकता है जिसमें क्या होगा कि जिसमें एक ही का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो एक का भी अंतर हो सकता है, 2 का भी अंतर हो सकता है, या 2 से ज्यादा का भी अंतर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों नहीं आप? सर ये जरूरी है कि इनमें हमेशा हाँ, बोले। एक्सक्यूज मी सर। जोर से बोलिए, क्या हुआ? सर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा, ये इनइक्वालिटी हमेशा रहेगी इसमें? सर सर ये जो नंबर नहीं, ये पॉइंट में भी हो सकता है। मैंने कहा मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं उससे पूछा इसलिए कि याद करिए, जब हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज पर पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था, उस समय याद करिए कि हमने 2 सीरीज बताई थी। एक बताया था आपको क्लासिफिकेशन, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि जब आप क्वांटिटेटिव वैल्यूज को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के 4 रूल आपको पढ़ाए गए थे। क्वांटिटेटिव वैल्यूज के क्लासिफिकेशन के 2 तरीके थे। एक किसको कहते थे बताइए? एक होता है था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता था ग्रुप सीरीज। होता था कि नहीं? अब ग्रुप सीरीज में 2 होता था आपको, डिस्क्रीट होता था और दूसरा होता था कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, तो आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं आप लोग ना, मैं सोच रहा हूं कि अब पढ़ाना छोड़ के मैं केवल आपके मैसेज को देखूं। नहीं, मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, 5 मिनट देखता हूँ और कौन कौन क्या क्या कर रहा है पहले। धन्य है आपके माता पिता
जो आपको इस काम के लिए भेजे हैं यहाँ पे। सर जी उन लोग को जाने आप दीजिए, वो मैसेज लोग पे इसी ध्यान काम मत के लिए आते ही हैं। दीजिए। यस सर, आप अपना ध्यान मत दीजिए उन्हें। बड़े आप भाग्यशाली हैं ऐसे लोग जो ऑनलाइन मोड में क्लास में हैं। अगर ऑफलाइन मोड में होते ना तो 2 बार तो डांटता, तीसरे बार में नहीं सुनते तो वहीं पे पकड़ के मारता भी और तुरंत ले जाकर आपको प्रोक्टर ऑफिस में जमा भी कर देता। ठीक है। यस सर। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन के बारे में नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ठीक है। यहाँ देखते होंगे एक बहुत सीनियर टीचर भी पढ़ाता है और एक सबसे नए वाले टीचर भी, सभी लोग कितने मेहनत से पढ़ाते हैं। और आप किसी बकवास के लिए नहीं पढ़ाते हैं। आपको एनडीए के एग्जाम देना है तो जाके एग्जाम कोचिंग में पता करो। ठीक है। तो यहाँ जब डिस्क्रीट सीरीज जब पढ़ाया गया था तो आप एक बार डिस्क्रीट सीरीज का डिफिनेशन देख लीजिए ना वहां पे। जो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि इतना डिटेल से पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य था कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हमने बताया था आपको। ठीक है। तो इसमें डिस्क्रीट का मतलब ये नहीं हो कि ऐसा इक्वल ही अंतर हो जाएगा तो वो डिस्क्रीट नहीं होगा, बट विखंडन तो है ना यहाँ पे। मतलब इसमें जो कंटिन्यूटी हो तो ब्रेक हो रहा है, ऐसा कंटिन्यूटी तो नहीं है। नो सर। ये इस तरह का कंटिन्यूटी है इसमें क्या? अब इसमें क्या होगा कि आप 10.4 तक को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 10.54 से ज्यादा हो जाएगा आप इसमें ला देंगे। या फिर आपने रूल बनाया कि नहीं इसमें 9 तक के ही लाएंगे तो 10.1 10.2 इस तरह के जितने भी वैल्यूज है फ्रैक्शन भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस करके आपको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है। यस सर। आगे चले। जी सर। कंटिन्यूअस सीरीज नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। वैसे लोग जिनको लगता है कि एक क्लास में जो कुछ भी कर लेंगे, बहस कर लेंगे, ये बताइए 3 क्लासेस चलती है जी। ये इंडियन इकोनॉमी में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही करते हैं सब क्या? ही सब नो सर, वहाँ बोलते ही नहीं है कोई। नो सर। वहां क्यों नहीं बोलते हैं? सर इंडिया में होता है। सर इंडियन इकोनॉमी में सर होता है, लेकिन सर इंडियन इकोनॉमी में होता है, लिखते रहते हैं, लेकिन सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। और जो स्वाति मैम क्लास लेती हैं, यूट्यूब पर लेती हूँ, वो भी ध्यान नहीं देती ज्यादातर। यस सर। सर पढ़ते नहीं मैसेज। यस सर, आप भी इन लोग की बात मत पढ़िए करिए सर। इग्नोर कर दीजिए इन लोग को, सर पेपर में देखेंगे। नहीं, इन लोग का तो उपचार मैं कर दूंगा बढ़िया से। बस ये है कि अभी तक मैं समझ रहा हूं कि चलो बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। ये बच्चे नहीं है, ये लफंगे लग रहे हैं, लफंगे। ठीक है। नहीं ठीक है। और पेपर में क्या होता है, कैसे होता है, वो उसका भी मुझे नहीं। और पेपर में जैसे उस तरह से हमको पढ़ा कर केवल अपना काम करके चले जाना है तो मैं अपना काम करके चले जाऊं, आपको समझ में आए ना आए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। लेकिन जब मैं आपको समझा के तब पढ़ाना चाह रहा हूं तो फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? बीच में कुछ कुछ लिखेंगे, अचानक बीच में क्वेश्चन कर देंगे। आप कह रहे हैं ना कि क्लास छोड़, आप ध्यान मत दीजिए, बीच में रह के क्वेश्चन पूछ देंगे हमसे। अभी दूसरा काम करेंगे, फिर बीच में पढ़ाएंगे, बीच में क्वेश्चन पूछ देंगे वो। ठीक है। तो जो अभी ये कर रहे हैं ना, हम लोग तो भाई ऐसे ऐसे बहुत लोगों को देखा है हम लोगों ने। प्लीज कंटिन्यू सर। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज, ये एक बार हर क्लास में हम इस तरह की हिदायत देते हैं, हर क्लास में। ये थोड़ा बहुत हो गया। चलिए
लिख लीजिए, इन कंटिन्यूअस सीरीज the median value will exist or lie in continuous series. The median value or median of a distribution will lie on a class interval. That's why for computing the median we have to, that's why for computing the median we have to do following steps or following process. Follow the following process. पहला, यहां पर भी फाइंड और लिख लीजिए कंप्यूट दी CF cumulative frequency. Find the CF cumulative frequency. Second, find n plus 1 sorry n plus 1 upon 2 for odd and n upon 2 plus 1 n plus 2 for even in CF. ठीक है, तो ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे, वो जो किसमें लाई करेगा, CF में लाई करेगा। सर वो ऑड के बाद 2 है सर 2 into n/2 लिखा है सर। नहीं, एंड है। एंड अगर ये इवन होगा ना, तो इवन होगा, सपोज 150 होगा तो 150 को 2 से सीधे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन आ रहा है 151 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा आपको 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। आप अगर ये ना भी करें, सिंपल n/2 करके भी निकाल लें, तो इसे फर्क यही होगा कि 75.5 आएगा। अब 75.5 आएगा, ये अगर ना रहे तो आप इसको 75.5 उसमें ढूंढने में थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप चूंकि ये वैल्यू जिस भी CF में पड़ेगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। तो लिख लीजिए थर्ड स्टेप। इवन के लिए आप n/2 केवल लिखे हैं, +1 नहीं होगा क्या? नहीं, इवन के लिए जरूरी नहीं है। ओके सर, ठीक है, लिखे थर्ड स्टेप, द वैल्यू ऑफ n+2 और n/2
will lie on those C of the corresponding class interval and frequency will be called or identified as median, class and फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो वैल्यू सी एफ जिसमें भी पड़ेगा तो उसके क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास कहेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को मीडियन फ्रीक्वेंसी कहेंगे क्लास, एंड इट मस्ट बी round up along with CF. चौथा, by using following formula, we get मीडियन और m बराबर हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L1 प्लस The board is L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन 2 इंटू n अपॉन 2 माइनस c, या इसी को n अपॉन 2 के जगह में m लिख लीजिए। ठीक है, जहां क्या हो जाएगा, वेयर इसको स्मॉल m बना लीजिएगा, स्मॉल m विल बी n प्लस 2 और n अपॉन 2। ठीक है सर, ये वी गेट के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? वी गेट, ऊपर फार्मूला वी गेट MD, इसको मीडियन इस तरह से भी लिखते हैं या M भी लिखते हैं। मीडियन को सिंपल कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं और MD से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए वेयर M बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2 या n अपॉन 2, या कह सकते हैं मीडियन वैल्यू भी कहना इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि मीडियन तो हमको कैलकुलेशन में आएगा। तो सिंपल सी जो बात आती है n प्लस 1 अपॉन 2 के रूप में या n अपॉन 2 के रूप में जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। m आपका यहाँ पे मीडियन को इंडिकेट करेगा, L1 आपका हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन CI का मतलब क्या हुआ, मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे L2 माइनस L1 ये हो सकता है आपको
क्लास, हाइट और इंटरवल, जिसको आप आई और एच से डिनोट कर सकते हैं। याद करिए, आई या एच से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ 2 हमने लिख दिया ना, यहाँ गलती है, ये एफ हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और सी इज द CF of cumulative frequency of just preceding of median CF और M, ठीक है। मीडियन CF और M, स्मॉल m, जो यहाँ M आपने लिखा है ना, यहाँ M, इसके जस्ट पहले का वैल्यू। सर क्लास हाइट के बाद क्या लिखा है आपने? L2 माइनस L1 में क्लास हाइट या क्लास हाइट और इंटरवल, इंटरवल। सर ये किसको आई या एच से, यहाँ अगर कई जगह आपको फार्मूला, यहाँ पे ये फार्मूला आपको इस रूप में भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको सिंपल ये मिलेगा, m बराबर L1 प्लस m माइनस C अपॉन F इंटू H या I, इस रूप में। ये I ही है, ठीक है। स्मॉल में I इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसलिए हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कई जगह आपको इसके जगह में यह भी लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिलेगा। ये ये जो n+1 जो हमने डिफाइन किया है ना, ये बहुत ही कम, बहुत ही रेयर जगह में मिलेगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल n/2 ही करते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप n/2 ही इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी तरह मिस्टेक से बचना है या किसी तरह से असमंजस की स्थिति या डाउट आपके मन में होगा, तो आप इसवी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आई और एच को साथ में लेंगे ना, मतलब कोई एक नहीं ले सकते, वो फॉर्मूला है। दोनों, हाँ आई या दोनों में से किसी एक को लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा, क्या वो, चलिए दोनों में से किसी एक को, या फिर आई या फिर एच सर। यहाँ आई रखिए या एच रखिए ना। ओके सर। सर जो सी है, सर सी में आप किसके पहले बोले थे, एम के पहले क्या चीज बता दीजिए। चलिए यहाँ देखिए 0, एक क्लास इंटरवल है, वो अभी बता देता हूँ। क्या लिखा है आपने एम सी को, सी इज द cumulative frequency of just preceding frequency, just preceding of the median CF। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका उसका लोकेशन पता चल जाएगा। 10, 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to
50 and 50 to 60। यहाँ फ्रीक्वेंसी में हम ले लेते हैं 8, 15, 22, 20, 10 and 5। अब यहाँ पे आपको CF फाइंड आउट करना है। CF क्या हो जाएगा? 8, 23, 45, 65, 75 एंड 80। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास n/2 क्या हो जाएगा? मतलब m बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 80/2 40। अब 40 किस वैल्यू में, किस CF में आएगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना था। किस में आएगा? इसमें आएगा ना 10, 20। तो थर्ड स्टेप इसमें आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि हमारा CF है फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा फ्रीक्वेंसी जो होगा ये हो जाएगा जहां F के लिए, और हमारा क्लास, अब ये हमने राउंड अप कर लिया। अब इसमें इस फार्मूले में हमको m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। तो यहाँ पे L1 बराबर इसका लोअर लिमिट कितना है? 20। यहाँ पे हमको F बराबर कितना हो जाएगा? 22। H बराबर हमको हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है। अब हमारा बचा n/2 बराबर में हमको मिल गया है 80। अब हमारा C बचा, तो C को हमने कहा था कि जस्ट प्रीसीडिंग CF ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो यही है पूरा, और इसके जस्ट पहले का CF कौन सा है? ये हो गया आपका। दिस इज इक्वल टू C। ठीक है। तो यहाँ पे C बराबर क्या मिल गया हमको? C बराबर 23। अब वैल्यू को पुट करिए। ठीक है। पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप कह लीजिए इक्वेशन और फॉर्मूला। अगर इसका इक्वेशन का 1 नंबर दिया है तो 1 करिए, नहीं तो फॉर्मूला ऑफ m। यहाँ m बराबर रख लीजिए, क्या हो जाए? L1 कितना है यहाँ पे? L1 20। सर वो जो n/2 है वो 40 होगा ना सर? यस सर, वो n/2 40 होना चाहिए सर। 40 माइनस ए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 20। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 17। कितना रहा उत्तर? 27.72। 27.72। 7.6। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में आप कह सकते थे कि चूंकि दोनों मतलब क्लास इंटरवल 20 और 30 के बीच में एग्जैक्ट बीच में तो 25 आना चाहिए, तो सिंपल तरीके से 25 आना चाहिए। अब लेकिन 25 नहीं आ रहा है कितना? 27.72 आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका मार्क्स, अगर ये मार्क्स है वह क्या है? 25 से ज्यादा है। यानी भले हम लोग लोअर लिमिट ले लिए 20, लेकिन ज्यादातर लोगों का मार्क्स क्या है? 30 के अराउंड है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हिंस द मीडियन ऑफ द गिवन is the median of the
is the median of the given distribution, और मीडियन मार्क्स, अगर ये पूछा गया मार्क्स है तो मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 27.72. ठीक है, यस सर। यस सर। इसको डिलीट करें। चलिए अब ये तो मीडियन हो गया। अब मीडियन में अब हमको क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस है, उसमें आपको अगर मीडियन निकालने के लिए आता है तो कैसे निकालेंगे, तो लिख लीजिए सम स्पेशल केसेस, हेडिंग दे दीजिए सम स्पेशल केसेस ऑफ मीडियन, तो लिख लीजिए सिचुएशन क्या है, पहला लिख लीजिए। कंटिन्यूअस की बात करें, हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। इफ the median class of a distribution, if the median class of the first if the median class of a distribution or series lie on the first class interval या first class, in that case C is equal to क्या हो जाएगा, C will be the 0. Next, if the given distribution is inclusive type, then first of all convert into किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव से। हाँ, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। If the given distribution is inclusive type, then first of all convert into exclusive one. Rest procedures are same. बीस मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, यस सर। if the distribution is in form of cumulative frequency type, then first of all we have to convert into
exclusive class interval, rest process are same. Rest process are same. सर इंटू के बाद Convert into exclusive class interval and rest process are same. And rest process are same. क्या शुक्ला जी, कहाँ चलना है? धनंजय शुक्ला जी, आप कहें तो क्लास बंद कर लिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर इसकी बात करें, इसकी क्लास है सर। हाँ सर बस करिए। सर इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ आप लोग एक अर्जी लिख के दे दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए एचओडी को, ठीक ना, कि कह दीजिए कि वर्ष सर इकोनॉमिक्स की क्लास आप दो क्लास क्यों लगाए हैं एक साथ में। इसके बाद तुरंत हम लोगों की क्लास रहती है। चलिए अगला, अनइक्वल क्लास। इफ द क्लास इंटरवल्स आर unequal, then first of all convert into equal class interval and rest process are same. If the class intervals are not equal, then first of all convert into equal class interval, then rest process are same. कैसे करते हैं देख लीजिए। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। सर बोर्ड इज नॉट विजिबल। यस सर। सर वी कांट सी। किसी को नहीं विजिबल हो रहा है? नो सर। सर विजिबल है। आ गया ना ओके सर। सर हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप एक्सपीरियंस करिए जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 का है। यहाँ पर भी डिफरेंस 10 का है। तो यहाँ एबव भी ओपन एंडेड भी है, अनइक्वल भी है। तो इस स्थिति में आप कन्वर्ट करके इसको क्या कर लीजिए, पहले CF यहाँ क्लास इंटरवल लिख लीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, 10 to 15, 15 to 70.5 एंड 17.5 to 20। मतलब इसको अगर 10 to 20 करना होगा तो इन तीनों के फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देना होगा। कितना हो जाएगा, 25 और 70 कितना हो जाएगा, 42। और ये दूसरा कितना हो जाएगा, 20 to 30 में 25, 30 to 40 में कितना आ जाएगा, 28, और 40 एंड एबव कह रहा है। तो ये सारे का अंतर कितना है,
10 का है तो इसका भी डिफरेंस 10 का ही होना चाहिए। यहाँ इसको हम लोग बाउंड कर देंगे 50 के राउंड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये कैसा सीरीज बन गया, एक्सक्लूसिव सीरीज बना कि नहीं? एक्सक्लूसिव, यस सर, एक्सक्लूसिव सर। अब इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड फिर से नहीं दिख रहा सर। चलिए अब बोर्ड का बहुत ज्यादा काम है नहीं, बस केवल बोलना है। लिख लीजिए, इफ द मिड वैल्यू टाइप सीरीज इज गिवन, इफ द सीरीज इज मिड वैल्यू टाइप, इफ द सीरीज इज फिफ्थ पॉइंट है। हाँ, इफ द सीरीज इज मिड वैल्यू टाइप, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव वन। एक्सक्लूसिव वन मिड वैल्यू के बाद से if the mid value series, if the distribution is mid value type, then first of all convert into exclusive one and rest process are similar. अगला 6 point, if the distributions are descending order type, if the distribution is descending order type, then बोल रहे हैं if the distribution is descending order type, then the formula will be m is equal to L2 minus n upon 2 minus c upon f into h। फर्क क्या हो जाएगा, वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। सर वहां L1 पर L1 प्लस था और यहाँ L2 पर माइनस हो जाएगा। सर n/2 की जगह n लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्या सर? इवन ऑड का फर्क क्या नहीं बोले? पड़ेगा सर? क्या सर बोले? n/2 की जगह अगर स्मॉल m रखेंगे तो इवन ऑड दोनों के लिए रहेगा ना सर? फिर तो रख सकते हैं, बट ये देखिए अब समस्या उसमें ये आ जाता है ना कि अगर हाँ m भी रख सकते हैं, लेकिन m को रखेंगे तो m को आप n/2 के रूप में ही ट्रीट करिए ज्यादातर, क्योंकि यहाँ अगर ये इवन के केस में आप n+2 करते हैं, n+1 करते हैं, तो जो 0.5 का जो डिफरेंस आएगा ना, तो शायद हम लोग बीइंग स्टैटिस्टिशियन हम लोग को उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा सर, यस ठीक है। यस सर। हम्म, बट सर और अगर सपोज क्लास इंटरवल अगर ऑड आई तब तो करना पड़ेगा n/2 + 1। क्या हुआ जब क्लास, जब सर क्लास उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। कारण क्या है कि देखिए आपको n, यहाँ समस्या है ना, अगर n की वैल्यू अगर ऑड भी होती है तो अगर यहाँ पे आपको क्या लेना है, इसका CF लेना है। एक्चुअल में आपको इसका CF लेना है, तो वहां जहाँ पे आपको केवल मीडियन लेना था, वहां पे उसको n+1/2 भी करते थे तो दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी इसकी वैल्यू जाए उससे C को माइनस करना है, इसलिए आपके उत्तर में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, जैसे 0.5 का डिफरेंस आ सकता है। ये उत्तर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं लाएगा, बट आपके कैलकुलेशन के लिए आपके आंसर सपोज कहीं नहीं मिल पाए तो आपके मन में एक डाउट होगा, या हम लोग जैसे इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन जो उस तरह से स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, केवल फॉर्मूला बेस्ड होगा, जिनको इसके विषय में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो शायद वो क्या करेंगे, आपके नंबर भी काट सकते हैं 0.5 के डिफरेंस के कारण। ओके सर, बात समझ रहे कि नहीं? जैसे यहाँ 0.5 का डिफरेंस आएगा कि नहीं,
यस सर, आ जाएगा वो तो। आ जाएगा। अब एक उसको अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपके उत्तर में बहुत हल्का सा अंतर कर सकता है, बहुत हल्का सा। तो वही मैं बताया कि अगर अगर जो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हो या स्टैटिस्टिक्स बढ़िया से टीचर पढ़ा होगा तो वो तो समझ लेगा कि भाई चलो इतना चलता है। लेकिन जो एकदम ये होगा कि नहीं उत्तर आपका कितना आना चाहिए, सपोज 27.72 आना चाहिए, तो आपका 27.70 आ जाएगा, तो शायद आपके उत्तर को गलत काट देंगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो वैसे समस्याओं से बचने के लिए आपको सर समझ गया। चलिए अगला। चलिए अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को बस पूरा कर लेते हैं तो आपका मीडियन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख लीजिए मेरिट्स ऑफ द मीडियन। मेरिट्स ऑफ द मीडियन। आप लोग की इन्हीं हरकतों के कारण एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन नहीं करता है। ठीक है, अभी फिर चालू हो गया। चलिए मेरिट्स ऑफ द मीडियन। पहला सर्टेनिटी, सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन मतलब डिफिनिट, सर्टेन या डिफिनिट मतलब कोई भी सीरीज होगा उसका एक मीडियन होगा, ये तय है। ठीक है। यस सर। दूसरा क्लियर, तीसरा सिंपल। क्लियर मतलब मीडियन आपको स्पष्ट रूप से दिख जाता है। तीसरा सिंपल, इन कैलकुलेशन और स्टडी में देखने में बहुत सिंपल है। नॉट इफेक्टेड बाय extreme value, not affected by extreme values. Not affected by extreme values. एक्सट्रीम वैल्यू समझते हैं ना, जैसे आप मीडियन निकालते थे तो सपोज सॉरी मीन निकालते हैं तो आप 15, 22, 25, 5000। ठीक है। तो अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा? 25 होगा। लेकिन इसी का अगर एक्स बार निकालेंगे कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताओ? बताओ। 612 बटे 5 122.4 2.4 100 120 122.4 122.4। अब बताइए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। हाँ। अब देखिए
मीडियन, अगर रियल पिक्चर यहाँ एक तरह से मीडियन दिखा रहा है, ठीक है, और ये आकर आपको दिखाना है, केवल आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है और अपने आप को कहना है कि हम बहुत बेहतर हैं, तो आप क्या करिए, मीन ले लीजिए। तो जहां अब देखिए, अब इसीलिए यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि मीडियन का इस्तेमाल कब करना है। जब मीडियन जब किसी भी सीरीज में कोई भी इस तरह से एक्सट्रीम वैल्यू बहुत बड़ा दिया होगा, एक्सट्रीम का मतलब या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में, ठीक है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है या इसी का बहुत कम होता। सपोज यहाँ पे हम लोग कर देते, यहाँ निगेटिव में कर देते, निगेटिव में 500, अगर इनकम के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, या इस तरह के कोई वैल्यूज की बात करें, तो इन सारे नंबर्स को जब जोड़ेंगे तो ये 150 से माइनस करेगा ना, ये 150 माइनस करेगा कि नहीं इसमें? यस सर। यस सर। माइनस करेगा, और जब ये 150 माइनस करेगा तो इसके कारण देख लीजिए करीब करीब यह जो आपका मीन है वह करीब करीब 25 का अंतर ला देगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए कह रहा है कि इस केस में ये मीडियन आपका बहुत बेहतर होता है। तीसरा, चौथा लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, चौथा होगा ना? यस सर, चौथा होगा। पांचवा, ठीक होगा, लिखे। हाँ, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Median can be calculated by graphical representation with the help of, किसके मदद से? With the help of हिस्टोग्राम। ओजाइव सर। ओजाइव, वेरी नाइस। हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव लास्ट में। It is more useful in case of, it is more useful in case of qualitative data as data is given. इसके डिमेरिट्स क्या है, लिख लीजिए सर। प्लीज रिपीट। डिमेरिट तो अगर मेरिट लिख दिया तो डिमेरिट 2-3 पॉइंट है लिखने में, अगर इतना ही छोड़ेंगे तो एक क्लास के लिए इसको पढ़ेंगे क्या? नो सर, ये नहीं बोल रहा सर। सिक्स्थ पॉइंट रिपीट कर लीजिए। क्या हुआ सर? सिक्स्थ पॉइंट रिपीट करने को बोल रहा था सर मैं। अच्छा, 6 पॉइंट ये करें। इट इज मोर यूजफुल इन क्वालिटेटिव डेटा, इन केस ऑफ, more useful in qualitative data. सर इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा की बात क्या होगा? It is more useful in qualitative data. Qualitative, गुणात्मक, characteristics, ठीक है? यस सर। चलो डिमेरिट में लिख लीजिए, essential condition of, या essential condition of arranging in ascending or descending order. Essential condition of arranging in descending or descending order. Sometimes it becomes a tedious work. Sometimes it becomes tedious work. टीडीएस वर्क। चलो जल्दी खत्म करो। दूसरा, not based on all of what sir?
Sir, your voice not coming. सर आवाज नहीं आ रही है। Not based on all observations. You are not audible. Not based on all observations. मतलब सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है। तीसरा, सर सेकेंड समझ नहीं आया सर। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन से बेस्ड नहीं है। अभी आपने देखा ना, सभी पर बेस्ड है, केवल उनके उसके लोकेशन पे सभी का कैलकुलेशन इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहले हेलो हेलो और नॉट ऑडिबल क्लास खत्म। हेलो जी सर। हेलो सर। यस सर। lack of algebraic treatment, lack of algebraic treatment, lack of algebraic treatment, जो आप मीन में पढ़े थे algebraic प्रॉपर्टीज, वो इसमें नहीं है। और लास्ट में डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन या डिफिकल्ट कैलकुलेशन प्रोसेस। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Have a सर। nice day. Have a nice day. क्या हुआ सर कल क्लास सर कल क्लास हुई नहीं भाई? रेगुलर क्लास में ये हाल है, एक्स्ट्रा क्लास में कौन कौन माथा दर्द करने लगेगा? हाँ सर। ये करण शर्मा है, उन्हीं से पढ़ लीजिएगा। आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। नहीं कल मत लीजिए। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।